था, मुलायम सिंह यादव ने कहा। हाँ, उनका अपना जो भावना थी वो उन्होंने रखी, जो मैंने बोला वो सब आपने देखा है, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बात मैंने कही है। सुषमा जी। हाँ हाँ दिलीप जी। नहीं, पर संवाद करके क्या करें? संवाद से ही तो कल रास्ता निकला था। एक क्षण में हमने मान लिया कि आप फाइनेंस बिल पारित करिए, वो संवाद ही तो था। लेकिन अगर संवाद के बाद जो सहमति बनती है वो इसलिए टूट जाती है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा कुछ और चाहती हैं, तो ऐसी बैठक में जाके क्या करें? या तो उस बैठक में बनाई गई सहमति पर लोग पूरे उतरें, ना संसदीय कार्य मंत्री पूरे उतरे, ना अध्यक्ष पूरी उतरी। सुकेश रंजन जी, वेंकट जी will come to you please. I'll tell you later on. नहीं, अभी मैं जो ले रही हूँ वो मुझे मेरे तरह से लेने दीजिए, आपको मैं अलग से बोल दूंगी। सुकेश रंजन जी, सरकार के साथ संवाद नहीं है, स्पीकर की बैठक में नहीं जाएंगी, क्या इस तरीके का कोई विचार भी है बीजेपी के साथ? बीजेपी सोच रही है कि संसद से सब इस्तीफा दे दे, अब सड़क पर लड़ाई करें? जी, ऐसा कुछ कोई विचार नहीं है। भूपेन चौबे, CNN IBN प्लीज। मैडम, अगर आप सोनिया गांधी में आप कह रही हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं हाउस में जो कुछ हो रहा है, और अब आप कह रही हैं कि आप स्पीकर की भी कोई मीटिंग नहीं अटेंड करेंगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में से भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगी। कमलनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया था परसों जहां पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को हमसे इतनी समस्या है तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लेके आता है? क्या इस पर कोई चर्चा है मैडम? अभी तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो बात कर लेंगे, अगर उन्हें वही चाहिए मोशन तो। महुआ चटर्जी। Yes, it is a situation of total breakdown, but the government is responsible for this, not we. रामनारायण श्रीवास्तव, वेंकट जी वेलकम। हर चीज़ एक सत्र के लिए हुआ करती है, उसके बाद चीज़ें अगर बदलेंगी तो देखेंगे, लेकिन अभी जो सत्र सामने है उसके लिए हमारा ये फैसला है। वेंकट जी आप। Yes, I think countdown of this government has begun. हाँ, एक मिनट, रामनारायण जी हो गया। उषा जी, हाँ। ये प्रश्न आप सरकार से पूछें, क्योंकि सत्रावसान केवल करने का निर्णय वो कर सकते हैं, हम नहीं। हाँ, मिस्टर मुरली। The ball is in the court of government and the speaker. सुजीत ठाकुर, हाँ। नहीं जी, आज सुबह पार्लियामेंट्री पार्टी में LOP राज्यसभा ने ये कहा कि जो लोकसभा में भूमिका है वही राज्यसभा में रहेगी, वहाँ भी वो लोग बहिर्गमन करेंगे, यहाँ भी हमने बहिर्गमन किया था। तिवारी जी, आपका सवाल। अच्छा, प्रखर मिश्रा जी, हाँ। मेरा सीधा सवाल है, आपने कहा जी, हाँ पूछिए, आपकी आवाज वैसे ही बुलंद है। मेरा सीधा जवाब है आपके सीधे सवाल पर कि हमने इनको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा, और इसीलिए हम इन पर दबाव बना रहे थे, और वो ये भी हमारा दबाव बनाने का ही तरीका है। जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, हम निश्चित तौर पे सदन चलाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि चीन जो भारत पर अतिक्रमण कर रहा है सीमाओं पर, उन विषयों को उठाएं। हम चाहते थे सरबजीत के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान में अमानवीय व्यवहार किया गया है उस विषय को उठाएं। हम चाहते थे दिल्ली, मध्य प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उस कानून को और कठोर बनाएं
और बच्चियों के जघन्य बलात्कारियों को फांसी दिलवाने का प्रावधान करवाएं। हम चाहते थे कि भूमि अधिग्रहण कानून बरसों से किसान जिसकी प्रतीक्षा करवा रहे हैं वो पारित करवाएं, लेकिन सरकार के रवैये ने हमें मजबूर किया है। पहले सरकार के रवैये ने मजबूर किया क्योंकि हमने जो 2 मांगे रखी थी, जेपीसी की रिपोर्ट रिजेक्ट करो, कोलगेट में कानून मंत्री का मिनिमम इस्तीफा लो, उसको सरकार ने माना नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी राष्ट्रवादिता दिखाते हुए फाइनेंस बिल को पारित करने की अनुमति एक क्षण में दे दी, लेकिन बनी हुई सहमति आज टूटी और आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके लिए, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर नेता प्रतिपक्ष को 5 मिनट भी संसद में उपलब्ध नहीं है अपनी बात कहने के लिए, तो ऐसी सरकार के साथ क्या सहयोग करेंगे हम? सहयोग लेने के लिए, विपक्ष का सहयोग लेने के लिए सरकार को सहयोग लेने का काम भी करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार नेता प्रतिपक्ष को 5 मिनट बोलने नहीं देगी, और मैं कोई उलझुल बात नहीं कर रही थी, कोई उटपटांग बात नहीं कर रही थी, हम क्यों संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं ये बता रही थी, हम क्यों बहिर्गमन कर रहे हैं ये बता रही थी। लेकिन अगर मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं संसद के मंच से देश को बता सकूं कि हम क्यों बहिर्गमन कर रहे हैं, हम क्यों कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, और उस पर भी अगर हमें रोका जाएगा और वो भी कांग्रेस अध्यक्षा स्वयं रुकवाएंगी, उस पूरे का संचालन करेंगी, तो ऐसी सरकार को हम कैसे सहयोग देंगे? अखिलेश जी, आपका सवाल। नहीं, मैंने जब आपसे कह दिया कि हम किसी तरह की कोई वार्ता उनसे नहीं करेंगे तो फिर सहयोग का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? नहीं, हम कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। मैं अपना दुख देश के साथ साझा करना चाहती थी, वो मैंने किया है। हिमांशु। ये तो सामने के सामने, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहती, लेकिन मैंने कहा वो सहमति तोड़ी। हाँ, अनामिका। Yes, I do. अनामिका। I do feel that. इस समय तो गतिरोध केवल उस पर ही नहीं बना है ना, अब सरकार लेगी कि नहीं लेगी ये प्रश्न उनसे पूछो ना। जो काम उन्होंने करना है उसका प्रश्न उनसे पूछो। फिर दोबारा अपन मिलेंगे ना, तब बात करेंगे। मजुमदार जी, आपका सवाल। नहीं, आज भी संसदीय दल ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया है इस बात का, और आज की हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के बाद की ब्रीफिंग केवल इसी मुद्दे पर थी। आपका सवाल। हाँ जी, आपने भी कहा कि ये जो फैसला आपने लिया है ये इस सत्र के लिए है, अगले सत्र के लिए नहीं। ऐसी कौन सी हरियाली आ जाएगी मानसून सत्र तक कि ये सारे मुद्दे इतने दबाव में जब हल नहीं हो रहे तो अपने आप हल हो जाएंगे? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि हरियाली आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं होगा, सूखा पड़ा रहेगा। मुरली जी, आप। हाँ, हरियाली आएगी तभी बदलाव होगा ना, तभी फसल आएगी। अगर हरियाली नहीं आएगी तो सूखा पड़ा रहेगा। मुरली जी, आपसे पहले मैडम का ले लेते। हाँ, मैम, अगर लॉ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो क्या बीजेपी का स्टैंड में कुछ नरमी आएगी? बीजेपी का आज का स्टैंड संसद में किए गए उनके आचरण के आधार पर है। लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारी मांग अपनी जगह कायम है। मुरली जी, आपका। अभी हमारी किसी अन्य दल से बात नहीं हुई है अभी भारत, क्योंकि उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया था, सब लोगों ने अलग अलग वॉकआउट किया। अभी हम अपने यहाँ नेतृत्व से बात करके आए हैं। के दुबे जी। देखिए, जहाँ तक जिम्मेदार है, जो अंदर अमानवीय व्यवहार हुआ है वो जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस कठोरता से भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। और मैं ये भी बता दूं कि सरबजीत का मामला कोई एक आइसोलेटेड मामला नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी के लोग सीमा के अंदर आते हैं और हमारे जवान का सर काट कर ले जाते हैं।
उसके बाद भी हमारे विदेश मंत्री उनको भोज देते हैं अजमेर जाकर। इसके बाद भी घटनाएं हुई हैं। तो सरबजीत का मामला कोई एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। पाकिस्तान असेंबली प्रस्ताव पारित करती है भारत के खिलाफ निंदा करते हुए कि अफजल गुरु का शव क्यों नहीं दिया। जब हम कसब का शव देते हैं कि पाकिस्तान को कि आप ले जाओ, तो वो लेने नहीं आता, मना कर देता है। मगर हम अफजल गुरु का शव क्यों नहीं देते, इस पर प्रस्ताव पारित करता है। तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है। विकास भदौरिया जी। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। नेचुरली अक्यूमुलेट होती है ना चीज़ें, तब पानी जब सर से गुजरता है, आदमी एक बार को सोचता है एबरेशन है, दूसरी बार कहता है कि ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन जब ये चीज़ें अक्यूमुलेट हो जाती हैं, आखिरकार 4 साल हो गए ना UPA 2 को, 4 साल हो गए, और बार बार जब ये चीज़ दिखती है तो कभी तो होता क्यों ये शब्द बना है कि पानी सर से गुजर गया। आज पानी सर से गुजर गया। वेंकट जी, लास्ट सवाल। Yes, we have been saying that since long. We have been saying that. Supreme Court has reiterated that what we have been saying. यतेंद्र जी। हाँ, Do I? No, I didn't understand your question. But what do I? Hey, welcome. I think it is very unfortunate for some country, for any country, that the highest court of the land observes that there is a massive breach of trust. It should be a matter of shame, not a matter of welcome. यतेंद्र। हाँ, ये तो आप रास्ते सुझा रहे हैं, उन्हें सुझा दीजिए। तबलीन। हाँ, जी, हमारी 2 टिप्पणियां हैं उस पर। एक तो ये कि अभी ये लोअर कोर्ट ने किया है, हायर कोर्ट में अपील होगी, इसलिए अभी भी इंसाफ की उम्मीद बची हुई है। लेकिन हम इसमें ज़रूर ये चाहेंगे कि जिस तरह गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT का गठन किया था, तो 2 दंगों में अलग अलग वो क्यों? अगर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT का गठन करे तो इंसाफ ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा लगेगा। धन्यवाद।